Hello, good morning to all. Myself, Om Shankar Yadav, Assistant Professor Agronomy. Our course is rainfed farming, and today topic is effect of drought on crop production. Drought is affected all phenomenon of the crop plants, eh, such as absorption of water, transportation of water, respiration, evapotranspiration, their metabolic activities, and ultimately yield, growth and yield. सो टॉपिक बाय टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज वाटर रिलेशन. इफेक्ट ऑफ वाटर रिलेशन alter the water status by its influence on absorption, translocation and transpiration. The lag in absorption behind transpiration result in loss of turgor as a result of increase in the atmospheric dryness. यदि पानी कम ऑब्जर्व कर पाएंगे पौधे ट्रांसपायरेशन के कंपैरिजन में, तो उसकी टर्गर कैपेसिटी बढ़ जाएगी और एटमॉस्फेरिक ड्राइनेस वहाँ डेवलप हो जाएगी. एज मॉइस्चर स्ट्रेस इंक्रीज, turgidity of guard cell decrease due to water deficient leaf and canopy temperature of plant increases. To reduce the temperature in plant stomata status closing during daytime. और जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगे. सेकेंड टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस. इफेक्ट ऑफ ऑन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज reduced by moisture stress due to reduction in photosynthetic rate, chlorophyll content, leaf area, and increase in assimilated saturation in leaf due to lack of translocation. वाटर डिफिशियंसी होने से उसका जो मैन्युफैक्चर होता है उसका ट्रांसलोकेट नहीं होगा, वो वहाँ डिपोजिट हो जाएगा. ड्यू टू वाटर डेफिशिएट लीफ एंड कैनोपी टेम्परेचर ऑफ प्लांट इंक्रीजेज. लीफ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. टू रिड्यूस द टेम्परेचर इन प्लांट स्टोमेटा स्टार्ट्स क्लोजिंग ड्यूरिंग डे टाइम एज ए कंसिक्वेंट द एंट्री ऑफ CO2 इनटू प्लांट रिड्यूस. और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो CO2 की एंट्री बंद हो जाएगी और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी. नेक्स्ट इज रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन इंक्रीज विद मिड स्टेज. इफ वाटर एफिशिएंसी बिकम्स सेवर, रेस्पायरेशन डिक्रीज. पहले कुछ समय के लिए रेस्पायरेशन बढ़ता है, उसके बाद में रेस्पायरेशन डिक्रीज हो जाएगा. मोर सेवर ड्रोट, लोअर वाटर कंटेंट एंड रेस्पायरेशन. एनाटोमिकल चेंजेज. ड्रोट के कारण कुछ एनाटोमिक चेंजेज हो जाते हैं. डिक्रीज इन साइज ऑफ द सेल एंड इंटरसेलुलर स्पेस. ये कम हो जाता है. थिकर सेल वॉल, ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज, स्टोमेटा पर यूनिट लीफ टेंड टू इंक्रीज अंडर मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन. तो उसकी नंबर ऑफ स्टोमेटा बढ़ जाते हैं. मेटाबॉलिक रिएक्शंस. जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उन पे ड्रोट का क्या इफेक्ट होता है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर अफेक्टेड बाय वाटर डेफिशिएट. सेवियर वाटर डेफिशिएट काज डिक्रीज इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी. एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है. एक्युमुलेशन ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड टेक्स प्लेस अंडर मॉइस्चर स्ट्रेस. प्रोलीन एंड अमीनो एसिड एक्युमुलेटेड वेयर एवर देयर इज मॉइस्चर स्ट्रेस. मॉइस्चर स्ट्रेस होने पे प्रोलीन नामक अमीनो एसिड है उसका कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है. हार्मोनल रिलेशनशिप. जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उन पे भी ड्रोट का इफेक्ट होता है. द एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स लाइक साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड एंड इंडोल एसिटिक एसिड डिक्रीज एंड ग्रोथ रेगुलेशन हार्मोन्स लाइक एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन etc इंक्रीज ड्यू टू दी मॉइस्चर स्ट्रेस. यानी जो ग्रोथ वाले हैं वो हार्मोन्स कम हो जाते हैं और जो ग्रोथ को स्टैंड करते हैं वो हार्मोन बढ़ जाते हैं. इंक्रीज ड्यू टू दी मॉइस्चर स्ट्रेस. एब्सिसिक एसिड एक्ट एज वाटर डेफिशिएट सेंसर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ टिश्यू वाटर पोटेंशियल. इथाइलिन प्रोडक्शन induced by moisture stress is considered to be the cause for leaf and tissue water potential. इथाइलिन की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है. इथाइलिन प्रोडक्शन induced by moisture stress is considered to be the cause for leaf and fruit drops. से पत्तियाँ और फूल है वो झड़ने लग जाते हैं. Betaine is another hormone produced by the moisture stress plant and it is used as an indicator of moisture stress. और ये इंडिकेटर का काम करता है बीटेन. मॉइस्चर
स्टेज को इंडिकेट करता है। एंड इफेक्ट ऑफ ड्रोट ऑन न्यूट्रिशन, द फिक्सेशन, अपटेक एंड assimilation of nitrogen is affected. Nitrogen fixation leguminous plant is reduced by moisture stress due to reduction in leg hemoglobin in nodules specific. नोड्यूल्स में लेग हीमोग्लोबिन की कमी होने से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है लेग्यूम क्रॉप में वो कम हो जाता है। नोड्यूल्स एक्टिव एंड नंबर ऑफ नोड्यूल्स सिंस ड्राई मैटर प्रोडक्शन इज कंसिडरेबली रिड्यूस द अपटेक ऑफ NPK इज रिड्यूस। जो रूट ग्रोथ कम हो जाएगी, नोडुलेशन कम हो जाएगा तो उससे NPK का अपटेक भी कम हो जाता है। एंड इफेक्ट ऑफ ड्रोट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द एक्सपेंशन ऑफ सेल्स एंड सेल डिवीजन आर reduced due to moisture stress resulting in decrease in growth of leaves, stems and fruits. All plant growth is reduced. Moisture stress affect germination, leaf area, leaf expansion and root development. Both are affected by water stress. Maturity is delayed if drought occurs before flowering, while it advances if drought occurs after flowering. फ्लावरिंग से पहले ड्रोट हो जाता है तो मेच्योरिटी लेट हो जाती है, और फ्लावरिंग के बाद में यदि ड्रोट आता है तो मेच्योरिटी जल्दी से आ जाती है, दाने हैं पूरे नहीं बढ़ पाते, डेवलप नहीं हो पाते। एंड डेवलपमेंट इन जनरल मॉइस्चर स्ट्रेस डिलेज मेच्योरिटी, इफ स्ट्रेस अकर्स बिफोर फ्लावरिंग द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इंक्रीज एंड व्हेन इट अकर्स आफ्टर फ्लावरिंग द ड्यूरेशन डिक्रीज। रिप्रोडक्शन एंड ग्रेन ग्रोथ, ड्रोट at flowering and grain development determine the number of fruits and individual grain weight respectively. Panicle initiation in cereals is critical, while drought at anthesis may lead to dry of pollens. जब एंथेसिस होते हैं, फूल खिलते हैं, उस समय ड्रोट हो जाती है तो पेनिकल इनिशिएशन होता है, वो क्रिटिकल स्टेज है सीरियल क्रॉप्स में। ड्रोट एट ग्रेन डेवलपमेंट reduce yield, while vegetative and grain filling stage are less sensitive to moisture stage. दाने पूरे नहीं भर पाते हैं। Pod abortion takes place due to drought in several legumes including in soybean. सोयाबीन और अदर जो लेग्यूम क्रॉस होती है उनमें पोड होती है वो झड़ने लग जाती है वाटर स्केर्सिटी के कारण। ड्रोट डिक्रीज photosynthetic rate and water potential in leaves, flowers and pods. Drought decrease leaf sucrose and starch concentration but increase hexose concentration. And last, the effect of drought on yield. The effect on yield depends highly on what proportion of the total dry matter is considered as useful material to be harvested. If it is aerial and underground parts, effect of drought is as sensitive as total growth. When the yield consists of seed, as in cereals, moisture stress at flowering is determined. फ्लावरिंग के समय मॉइस्चर स्ट्रेस हो जाती है, जो सीरियल क्रॉप्स है उनमें दाने कमज़ोर हो जाते हैं, उनका टेस्ट वेस्ट घट जाता है। When the yield is fiber crop or chemical, where economic production is a small fraction of total dry matter, moderate stress on growth does not have adverse effect on yield. ज़्यादा स्ट्रेस होती है तो यील्ड पे इफेक्ट पड़ता है, यदि लास्ट में जाकर के स्ट्रेस होती है तो उसमें क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ज़्यादा यील्ड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस इज एंड।